वक्त है देश दुनिया के सुपरफास्ट खबरों का। सबसे पहले देश से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान एशिया कप से हटा। जियो न्यूज के हवाले से खबर, मैच रेफरी को हटाने से आईसीसी ने किया इनकार, जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड का फैसला लिया गया। आज रात 8 बजे यूएई से होना था पाकिस्तान का मुकाबला। टीम इंडिया ने हैंडशेक विवाद को लेकर की थी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग। मध्य प्रदेश के धार से पाकिस्तान को पीएम मोदी की ललकार का। हमने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी ठिकानों को उजाड़ा। हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर लाया। पीएम मोदी का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज, कहा कि आज का भारत किसी परमाणु धमकी से डरता नहीं। नया भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। धार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क समेत नई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का किया शुभारंभ। कहा, मुझे माताओं और बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया, ये अभियान उनको समर्पित। पीएम मोदी बोले, विकसित भारत 140 करोड़ देशवासियों का सपना। नारी, गरीब, युवा और किसान विकसित भारत के स्तंभ। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों की पोल खोली। का आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई के रोकने में किसी तीसरे की कोई भूमिका नहीं। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी। का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, अगर फिर कोई आतंकी घटना हुई तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा। ईवीएम में पहली बार होगी उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस में किया संशोधन। बिहार चुनाव से नई गाइडलाइंस लागू होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। जीत के बाद जुलूस निकालने पर रोक। कोर्ट ने कहा, जश्न मनाइए लेकिन जुलूस नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव अगर सही से नहीं हुए तो एक्शन लेंगे। पुलिस प्रशासन को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश। गैंग से छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 2001 में जया शेट्टी मर्डर केस में जमानत रद्द। उम्र कैद की सजा निलंबित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। 75 साल के हो गए पीएम मोदी। दुनिया भर से मिल रही है बधाइयां। देश भर में प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में बोले, उनका जीवन देश सेवा में समर्पित। 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर दी जन्मदिन की बधाई। कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मिलकर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाएंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर पीएम मोदी को बधाई दी। कहा, मेरे दोस्त जन्मदिन मुबारक, मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए उत्सुक। जन्मदिन पर पीएम मोदी को इटली से भी आया बधाई संदेश। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर पोस्ट कर बर्थडे विश किया। जन्मदिन पर मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी को अवतार पुरुष बताया। कहा कि जब आजादी के 100 साल पूरे हों तब भी मोदी जी भारत की सेवा करते रहें, यही मेरी कामना। बॉलीवुड से भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाई संदेश। शाहरुख खान बोले कि आपकी यात्रा प्रेरणादायक। आमिर खान ने कहा, देश के विकास में आपका बड़ा योगदान। अब यूपी से जुड़ी आज की बड़ी खबर देखिए। यूपी 2020 में गोरखपुर में छात्र की हत्या के मामले में चौथी गिरफ्तारी। कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में गौ तस्कर रहीम को अरेस्ट किया। दोनों पैर पर गोली लगी। नीट छात्र की हत्या को लेकर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। जंगल दूषण चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड। विभागीय जांच के आदेश। छात्र की हत्या को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को गिरा। कहा, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी, इसमें प्रशासन के लोग शामिल। अखिलेश यादव के बयान पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। का योगी सरकार में गुंडे और माफिया यूपी छोड़कर चले गए। यूपी आज दंगा मुक्त प्रदेश है। मुरादाबाद में सपा दफ्तर गिराने पर भड़के अखिलेश। कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन्हीं बुलडोजर से बीजेपी के कब्जे वाले स्मारक गिराएंगे। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। कहा कि यह प्रक्रिया फर्जी वोट बनाने का जरिया। चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग बना। उत्तर प्रदेश में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 16 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर के एक दिन बाद 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। झांसी में हत्याकांड के आरोपियों को पनाह देने वाले का एनकाउंटर। दोनों के पैर पर गोली लगी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। लखनऊ में आधी रात को पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गौकशी की साजिश कर रहा वसीम गोली लगने के बाद गिरफ्तार। बाकी के 2 बदमाश फरार। मुरादाबाद में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 गौकश गिरफ्तार। 4 के पैर पर गोली लगी। 5वां पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा गया। लखनऊ में प्रॉपर्टी और पैसों के लेन देन को लेकर घर में घुसकर तोड़फोड़ और फायरिंग। घायल आसिफ की हालत गंभीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में। मेरठ के सरधाना में 2 समुदाय में हिंसक झड़प। मछली पकड़ने को लेकर बवाल। 11 लोग जख्मी। 5 की हालत गंभीर। 8 लोग गिरफ्तार। वाराणसी कोर्ट परिसर में वकीलों की गुंडई। दरोगा समेत 4 पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा। दरोगा गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर में एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने पहुंची ओपी राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता की पिटाई। कहा, सुनने के बाद महिला कांस्टेबल ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े। बिजनौर में हाईवे पर
रईस जादू का बर्थडे सेलिब्रेशन। कार और ट्रैक्टर के काफिले के साथ टोल प्लाजा पर आतिशबाजी, बहुत देर तक बाधित रही आवाजाही। हाथरस में एचडीएफसी बैंक में 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड, धोखाधड़ी करने वाला मिठाई दुकानदार गिरफ्तार। बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक, 2 बच्चों को शिकार बनाने के बाद अब जानवरों पर अटैक, गांव वालों ने लाठी डंडा लेकर खदेड़ा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। सीएम योगी बोले, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हमारा सौभाग्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेता। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर देश भर में पूजा अर्चना का दौर, प्रयागराज और वाराणसी में विशेष गंगा आरती। बिहार की बड़ी खबरें देखिए बिहार 2020 में। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का दूसरा दिन, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा से होते हुए बेगूसराय पहुंची यात्रा। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर अटैक, आज जनता मौजूदा सरकार से आक्रोशित, हर विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का बोलबाला, एनडीए की हार तय। तेजस्वी यादव का दोनों डेप्यूटी सीएम पर अटैक, अपराधी आज विजय और सम्राट हो गए। बिहार के लोग घर में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव बोले कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, सीटें तय होने के बाद सीएम के नाम का ऐलान। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का अटैक, दिलीप जायसवाल बोले, उन्हें बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा निकालनी चाहिए। भ्रष्टाचार उनका अधिकार है। प्रधानमंत्री और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो को हटाने का पटना हाईकोर्ट का आदेश, बिहार कांग्रेस और ट्विटर को नोटिस जारी किया। पटना में सियासी पोस्टर पर बवाल, बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी की मां का दुर्गा अवतार, विपक्षी नेताओं को महिषासुर के रूप में दिखाया। थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल डेहरी ऑन सोन में 10 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले, संगठन पर चर्चा करने के लिए बिहार आ रहे अमित शाह, एनडीए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। जेडीयू नेता संजय झा बोले कि गृह मंत्री बिहार आते रहते हैं, अभी चुनावी मंथन के लिए आ रहे हैं, हम भी अपने प्रभारियों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के बिहार दौरे का स्वागत किया, कहा चुनाव के समय हमें मिलकर एनडीए की बेहतर रणनीति बनानी है। मुजफ्फरपुर में बापू की प्रतिमा पर विवाद को लेकर तेज प्रताप बोले कि बीजेपी के लोगों ने गांधी जी का अपमान किया, हमने दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, कहा आप देश के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ बिना रुके बिना थके लगातार परिश्रम कर रहे हैं। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, कहा प्रधानमंत्री का पूरा जीवन देश को समर्पित, उन्होंने हमेशा देश और देशवासियों के हित को ऊपर रखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, कहा नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, देश को आर्थिक नजरिए से मजबूत कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की, कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने चौतरफा विकास किया। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पटना साहिब गुरुद्वारे में अरदास की। शहनवाज हुसैन ने दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई, प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, प्रधानमंत्री के पोस्टर को केक खिलाया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में महिला के साथ रेप और हत्या मामले पर लोगों का गुस्सा भड़का, गांव वालों का नेशनल हाईवे पर जाम कर प्रदर्शन।